लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। यूपी में दलितों से भी खराब है मुसलमानों के हालात। यूपी में वैसे तो सभी दल खेमों ने सत्ता की मलाई चखा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के कितने हालात बदले, आज इसकी जमीनी हकीकत जानने हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और इस हकीकत की रियलिटी चेक किया तो कई झकझोर देने वाले खुलासे हुए। यूपी में वैसे तो सभी दलों ने सत्ता की मलाई चखा है, चाहे बीएसपी रही हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर भाजपा, लेकिन यूपी में दलितों से भी खराब मुसलमानों के हालात हैं। इस पे आज हम जीरो ग्राउंड पे पहुंचकर मुसलमानों के हालात जानने का प्रयास किया तो कई तथ्य ऐसे खुलकर सामने आए जिन्होंने झकझोर दिया। कहीं आंसू थम नहीं रहे थे तो आज भी पलायन ही मुसलमानों की तकदीर बनकर रह गई है। बारिश से सब लोग परेशान बा, जैसे मतलब जेकर खेती बा तो थोड़ी देर चैती में हो जाला, खाला अपन कहीं कहीं जाकर क के ले आ लेता, बिजनेस क के भी ले लेता। हमन के गरीब आदमी बने, हमन के खेती उती नहीं बा तो मजदूरी करे नहीं से खानी से है। मैंने हमारा राशन कार्ड बन गई बा, ये ना मिलला हमके राशन। यहाँ मस्जिद मदरसा बहुत बढ़िया बा, मस्जिद मदरसा बढ़िया बा तो मस्जिद मदरसा के मौलवी में अपन तनख्वाह पावत ना तो हमके नहीं दिए खाए के, अपने बाल बच्चा खियावत ना जियावत ना, हमन के नहीं खोजेला लोग। एगो लड़की का हम अपन शादी से पहले कहीं 5 साल पहले मस्जिद से मदरसा से गई अथी मांगे तो कहे लोग ना हमन के पैसा धैले बानी जे देहल जाई, हमन के लगे पैसा नहीं है, इतना तक कहले रहला लोग। तो कौन चीज के कहे जब हमन के एहसान के करला गरीब के फतवा तो देला लोग, ये तर के रहे हो तर। हाँ ऐसे कहले वाला हम सामने कह दे जो हमारे लड़की के बियाह में मांगे के कहल गाँव के कहे गई जे मैंने ओकरे लड़की के शादी के अथी करे इज्जत चल जाला, ओकरे ला कुछ रही नहीं गई बा, खेती उती नहीं बा तो कहल लोग जे नहीं हमन के कहाँ से दे पावल, हमन के लग रहा है कुछ बा। हालांकि सबके तनख्वाह मिलेला, सरकार देला। लॉकडाउन में ना सब कुछ मिलल हो लोगन के, चाहे बांटे के चाहे कुछ हमारे पास कुछ नहीं मिलल बा आज तक, कुछ नहीं। ये जो राशन सरकार देला मतलब वो हमन के पावे नहीं, राशन कार्ड बा तो पावे नहीं। परिवार में कौन लोग बाटे आपके? हमारे परिवार में 5 लोग बानी से 2 बेटी बड़ी अपने शादी को दिले, अपने घर चल गई बड़ी। 3 ठो लड़के बड़े? हाँ 2 ठो लड़का बड़ा, 1 ठो नतनी बा। लड़का लोग लड़का लोग बाहर हुए जाके मजदूरी काम करे ना लोग। लक्ष्मीपुर जय शरीफुन के तर के परेशानी बा, का समस्या बा? समस्या हमन की बा बाढ़ आवेला, खाइले पिले सब कुछ परेशानी रहेला, न राशन कार्ड बा, न खेत बा, न बाड़ी बा, परिवार बा खेती किसानी करेला और हर चीज के परेशानी बाटे। 2 बाल बच्चे बाना, कहाँ ले जाए कहाँ रही कुछ नहीं बा मन ये चुनाव वाला सबका कहाला, सबका फिर कुछ नहीं बा। चुनाव के बाद सब वोट देखा देला, ले लेला, न कुछ देला न लेला, कल सब गरीब जाला कहे तो कहे सब कि कुछ नहीं मिली। का कहल सरकार से? सरकार से ये कहल चाहत नहीं कि हमार भाई चठो लैके मन हमारे खाई जिए का राशन कार्ड भाई बना दें, कई थोड़ा मन को वतन दे ना रहे के। कितना जमीन तोड़ लगवा? 1 कोठरी घर बा हमन के, खेती बाड़ी नहीं बा। कैसे दाल रोटी चलला तुआर? मजदूरी करनी तो खानी ना, मजदूरी करनी पटाई लेनी लैकन के लेके। गांव के लोग, समाज प्रधान, सरकार कोई कोनो मदद नहीं करे, क्यों ना मदद करेला। 2 रुपये कैले खाए ना, सब जांगर बत कमा खाए। महाराजगंज में आज भी पलायन और प्रवास, खासकर फॉरेन कंट्रीज ही मुसलमानों के कमाई और भरण पोषण के मुकाम साबित हुए हैं। शिक्षा के स्तर में मुस्लिम समुदाय पीछे है, वजह है बड़ा परिवार और कम संसाधन। वैसे तो मुस्लिम धर्मगुरु समय समय पर मुसलमानों के रहन सहन पर फतवे देते रहते हैं। हाल ही में मुस्लिम समाज की लड़कियों को किस स्कूल में पढ़ना चाहिए, किस में नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे रखना चाहिए का नया फतवा आया था, पर मुसलमानों के हालातों पर यह धर्मगुरु कोई पहल करते कभी नहीं देखे जाते हैं कि प्रदेश का मुसलमान अपनी जीवन यापन कैसे कर रहा है। तो वहीं प्रदेश की कई पार्टियां हैं जो मुस्लिम मतदाताओं को भुनाने के लिए मुस्लिम हितैषी होने की बात समय समय पर साबित करने में भी
कोई चूक नहीं करती हैं, तो मुस्लिम समाज के नुमाइंदे भी अपने स्वार्थ के अनुसार मुस्लिम मतदाताओं का प्रयोग कर सत्ता का सुख भोगते रहते हैं। पर बड़ा सवाल है, आज भी मुस्लिम समुदाय आज़ादी से पहले वाली जिंदगी जीने को विवश है। रोजगार उसका पलायन और मजदूरी उसकी तकदीर बनकर रह गई है। बात महाराजगंज जनपद की किया जाए तो इस जनपद में भी पलायन पिछले सरकारों की अपेक्षा ज्यादा बड़ा है। यहाँ के अधिकतर मुसलमान जो पलायन नहीं करते, उनके रोजगार का मुख्य स्रोत सिलाई करना, मोटरसाइकिल मरम्मत करना, राजगिर मिस्त्री और लेबर जैसे कार्य करना, ड्राइवरिंग करना, साइकिल बनाना, चौक चौराहों पर मुर्गे बकरियों का मीट बेचना ही है। कहाँ घर है? लक्ष्मीपुर। क्या काम करते हैं? पल्लारी। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे दिए लिखे वहाँ। क्या करते हैं लोग? ऐसे सिलाई करना, ऐसे गिला माटी के कार्य करना, लेबराई। अब एक लड़का तो मर गई ना, एक के लड़का वहाँ क्या करेला? अब देखा का करे ना, वो जो काम लगल घर के रही हैं। अब बाढ़ी स्थान में गई वहाँ विदेश से कहाँ वो क्योंकि भेजा अभी देखा तो वहीं भूला था। 14 दिन कोरोना में डरले। अपने आप कौन काम करते रहनी है? हम के बाबू ये किसानी काम रहल है, गृहस्थी के। कितना खेती बाड़ी बा आपके? खेती बाड़ी का बहुत हुई, 1 बीघा से कम में हुई। आपके लड़के एक बाड़े कॉले पढ़े बाड़ी? हमें जान नहीं, 5 ले पढ़े रहना। उससे आगे काहे नहीं पढ़े नहीं आप? अब तो का पढ़िए, जब छोड़ देना तो का पढ़िए। आप पढ़ाई प्रयास नहीं कि नहीं कमी पढ़त ना? स्कूलिए में पढ़ता हूँ। मने मदरसा में हिंदी में के में? तू ना अपने मदरसा में दीन इस्लाम पढ़ता हो ना। आज़ादी के बाद से आज तक आपके हालात में कितना परिवर्तन आया? सरकार से कितना सुख मिलल बा आपके? और ये राशन उसन देला सरकार, दूसर का देला। आज विधवा वाला मन सरकार देला। आपके कोनो पेंशन मिलला? वह विधवा वाला तो मिलला, विधवा पेंशन। हाँ। शिक्षा का स्तर मात्र साक्षर होने तक सीमित है। नौकरी पेशे में आज भी इनकी संख्या ना के बराबर है। आर्थिक हालात पर बात किया जाए तो तंग गलियां और मलिन बस्तियों की तरह दिखने वाली इनकी बस्तियां हैं, जहां जिंदगी कीचड़ और टूटी सड़कें, फूस के झोपड़े, टीन सेट से टपकते बारिश के टपकों और झुर्रीदार चेहरे, गंदगी में सने बच्चे जैसे किसी यातना के सताए हुए हैं। सामाजिक हालात सिर्फ मतदान और गांव के दलालों तक सीमित है, जो छोटे छोटे विवादों को भी बड़ा तुल देकर थाने, कोर्ट कचहरियों तक हितैषी बन ले जाते हैं और धन दोहन करते रहते हैं, जिन्हें यह मासूम जान भी नहीं पाते हैं। वहीं एक बार फिर प्रदेश में चुनाव आया है तो इनकी याद जनप्रतिनिधियों को आने लगी है। अब देखते हैं कि मुसलमानों के हित में पार्टियां एक बार फिर कौन सा राग अलापती हैं। यूपी में चुनाव है, हिंदू मुस्लिम मुख्य एजेंडा है, पर क्या रोजगार की बात होगी? क्या चुनाव विकास, बेरोजगारी और आर्थिक हालातों को केंद्र बिंदु बनाकर लड़ा जाएगा? यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलता नहीं दिख रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? पैर कैसे टूट गया? मनुल्लाह ना भैया, कार करते नहीं, पैर टूट गए। कौन काम? यह मजदूरी गैला नहीं करे। तो लगे राशन कार्ड बा? हाँ भैया, राशन कार्ड बा। कॉलेज पढ़ लिया वो? एक को नहीं भैया। तो रोटी दाल अब कैसे चलता? अब कैसे चलता, अब कैसे बनाए भैया, मजबूरी बा सामने। अब जौन मिला था नमक रोटी कहीं से ससुरारी से लाए नहीं, तो भाई चलता रोटी लुगा। मुस्लिम समाज के जो लोग बढ़न आदमी बाटे, उन लोग मदद करोला? एक को नहीं भैया। कभी मदद मांग गई बड़ा? हाँ गइल बानी, 1-2 बेर नहीं मिलल बाटे, नहीं जानी हमको। तुम्हार क्या लड़के बाटे? भैया बाने मन 3 लड़के बाने हमरे। क्या करन से? तीनों छोट छोट बाना, कुल एगो 10 साल के, एगो 5 साल के, एगो 6 साल के। कितना खेत बाड़ी बा? एक को नहीं भैया। घर ये ना भैया, जौन झोपड़ी लौकता हमार। तो फाका भी चलला? हाँ, जौन इलेक्शन आवला तो कहने लोग हम हई कह दें, हम हो कह दें, काम भैले पर कुछ नहीं आवला हमन के काम। ऐसे भाई गरीब आदमी बानी से कहाँ के करे लग जाए रही, का कर रही, कौन सी बतिया हमन के जाके। हमारा घर है झुलनीपुर। हमारा नाम है मौलाना बिस्मिल्ला। नेपाल में मैं पढ़ाता हूँ। हम दूसरे जगह की बात नहीं कह रहा हूँ, अपने गांव की बात कर रहा हूँ कि एक ऐसी गरीब लड़की थी जिसके माँ बाप 10 आदमी को खाना नहीं खिला सकते थे। उस लड़की के शादी में मैं खुद जो है 2700 रुपये का सामान मैंने दिया था और गांव में घूम करके लोगों से कहा कि आप थोड़ा बहुत चावल दीजिए, आप दाल दीजिए, कुछ पैसा दीजिए, ताकि उस लड़की के शादी में हम लोग कामयाबी कर सके, ताकि वो लड़की अपने जगह पर आराम से चली जाए।
अल्लाह का शुक्र है कि गांव के लोगों ने बहुत ज़रा मदद किया। उसका बेड से ले करके जो है उसका जो है बिस्तर जो है, उसका बर्तन है, उसका कुछ जेवरात वगैरह कर करके हम लोगों ने उस लड़की के शादी कर दिए और आज भी वो लड़की अपने घर पर आराम और सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। इस तरह के हर गांव में ऐसे बहुत सारे गरीब मुसलमान हैं जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो पा रहा है, उस पर कौम से हाँ, तो उस पर हर कौम को चाहिए कि वो इज़्ज़त जिसका जो है, जिसके घर के लड़की शादीशुदा नहीं है और उस लायक है, गरीब है, तो हर आदमी का ये सोचना चाहिए कि हमारे घर की इज़्ज़त है। इसलिए जहाँ तक भी हो सके अगर आदमी आ रहा है, कह रहा है या देख रहा है, तो कोशिश करके उसको जो है उसकी ज़िंदगी की परवरिश के लिए रास्ता को अपनाना ही पड़ेगा। जहाँ तक भी हो सके कुछ मदद करके उस बच्ची को शादी करना बहुत बड़ा सवाब है। ये मेरे नबी का हुक्म है, दूसरे का नहीं है। मेरे नबी ने खुद फरमाया है कि कोई 5 चीज़ें ऐसा है कि उसको देखना चाहिए। कोई दावत दे रहा है तो उसकी दावत को मंजूर करें। कोई अगर लड़की शादीशुदा लायक नहीं है, मजबूर है, लाचार है, देने के लायक नहीं है कुछ, तो उसके जो है शादी करना चाहिए। जनाजे की नमाज में शरीक होना चाहिए। इस तरीके से मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया। मुसलमानों के जो हालात खराब है, क्या वजह है? पहले बादशाह हुआ करते थे, आज सबसे गरीब। सही, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम अपने तरीका दीन, जो दीन हमारा है उससे मैं दूर हूँ। जो मेरे नबी ने हुक्म दिया है, जो शरीयत ने हुक्म दिया, आज मुसलमान उससे जो है दूरी अख्तियार करें। यही वजह है कि आज मुसलमान जो है पसपाई की ज़िंदगी, ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज देखिए, गौर करिए आप कि हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा का जो है शादी किस तरह किया। कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन आज मुसलमानों के अंदर जो है इतनी खामी हो गया है कि ये जो है अब बिक्री कर रहे हैं औलाद को। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलता है मुसलमानों को? हाँ, बोलिए। कि बिक्री लोग कर रहे हैं कि 2 लाख दीजिए, 4 लाख दीजिए। ये बताइए कि जिसके वहाँ अगर पैसा नहीं है, उस लायक नहीं है लोग, तो यह बताइए मजबूर और लाचार हैं, तो इनकी बच्ची जो है शादी नहीं कर पाएंगे, अपनी बच्ची को शादी नहीं कर पाएंगे। आज यही वजह है कि आज हमारे असलाब के कुछ बच्चियों को जो है इज़्ज़त जो है बर्बाद हो रहा है, सिर्फ जो है दहेज की नाता। आज मुसलमानों को चाहिए कम से कम सुन्नत रसूल को अदा करें। कितना बड़ा सवाब होगा कि एक गरीब बच्ची को अगर हम अपने घर में ला करके परवरिश कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो कम सवाब नहीं, बहुत बड़ा सवाब है। आज हमने ग्राउंड जीरो से मुसलमानों के हालात जानने का प्रयास किया, तो इसमें छन कर आया कि इनके रोजी रोटी का जरिया सिर्फ यहाँ पे मजदूरी, मुर्गी काटना, बकरी काटना, मजदूरी करना, सिलाई करना, मोटरसाइकिल बनाना, साइकिल बनाना या फिर फॉरेन कंट्रीजों में जाना है। इसके अतिरिक्त इनकी कोई और कमाई का जरिया या जीविकोपार्जन के साधन नहीं है। यूपी के जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।